अस्सलामुअलैकुम। आज के इस क्लास में क्लास 10th का जो उर्दू का बुक है दरख्शा, उसका चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम जानेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया है और आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, उसका खुलासा देखेंगे, उसमें कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वह है भाभी जान है। ठीक है, वो एक भाभी जान है। आपको नाम ही सुन के लगता होगा कि भाभी जान किस प्रकार का मतलब जो है नाम है। तो ये एक कहानी है। ठीक है, इसको उर्दू में कहानी को अफसाना कहते हैं। भाभी जान एक अफसाना है। ठीक है, पहले तो हम बोर्ड पे सब लिख दिए हैं, उसके बावजूद भी हम बुक पढ़ेंगे, उसमें पूरा जो है डीपली तरीके से हम जानेंगे। आइए पहले हम बोर्ड पे लिखे हुए सब देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं बुक। भाभी जान क्या है? तो भाभी जान एक अफसाना है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा, सवाल बोर्ड में पूछ देगा कि भाभी जान क्या है, तो आप बताइएगा भाभी जान एक अफसाना है। ठीक है, तो भाभी जान के जो मुसन्निफ कौन है? तो भाभी जान के मुसन्निफ जो है सुहेल अजीम आबादी है। कौन है? सुहेल अजीम आबादी भाभी जान के मुसन्निफ। मुसन्निफ किसे कहते हैं? मुसन्निफ जो है लेखक को कहते हैं, जिसने इसको लिखा, इस कहानी को लिखा, उसको कहते हैं मुसन्निफ। उसके मुसन्निफ जो है सुहेल अजीम आबादी है। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था? तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, तो सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान था। और इनका जो है बचपन का नाम भी तो जो था जो है सैयद मुजीबुर रहमान था। ये भी पूछ देगा, इस तरीके से पूछेगा कि बताएं, या फिर सैयद मुजीबुर रहमान का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन ए सैयद मुजीबुर रहमान, ऑप्शन बी सिर्फ मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी सैयद अजीमुर रहमान। इस तरीके से पूछ देगा तो आपको याद होगा कि अभी हमने बताया बचपन का नाम जो था सैयद मुजीबुर रहमान था। ठीक है, ये जो तखल्लुस करते थे सुहेल अजीम आबादी जो है, जो तखल्लुस करते थे और सुहेल की तखल्लुस करते थे। सैयद मुजीबुर रहमान जो है तखल्लुस करते थे, सुहेल की तखल्लुस करते थे। इनकी पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी में, पटना में इनकी पैदाइश हुई। ये एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, और इनकी वालिदा जो थी 1 साल की उम्र में ही इनको छोड़कर दुनिया से चली गई। ठीक है, 1 साल की उम्र में देखते हैं यहाँ, 1 साल की उम्र में ही इनकी वालिदा की मौत हो गई और परवरिश जो है इनकी नानिहाल में हुई। कहाँ हुई? नानिहाल में इनकी परवरिश हुई। ठीक है, तालीम और तरबियत एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में इनको हुई। मतलब इनकी जो है पढ़ाई का देख रेख जो है इनके मुअल्लिम यानी कि मुअल्लिम की सरपरस्ती में इनकी हुई। ठीक है, उर्दू अफसाना निगार यानी कि उर्दू अफसाना निगार प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए। जो है एक प्रेमचंद जो थे उर्दू मुअल्लिम थे, उनसे ये बहुत ज्यादा ही मुतासिर और बहुत ज्यादा ही प्रभावित हुए। ठीक है, इनके 3 अफसानवी मजमूए हैं जो इस प्रकार है। ठीक है, पहला है चार चेहरे, जो आजादी के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा है अलाव, फिर तीसरा है आदमी के रूप। ठीक है, ये जो है इस चैप्टर में कहा गया, मैंने जो लिखा बोर्ड में। ठीक है, आइए हम बुक पढ़ते हैं, पूरा खुलासा डीपली तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आइए हम बुक पढ़ते हैं। ये हमारा दरख्शा का बुक है। ठीक है, जो मार्केट में आपको 30-35 रुपए में मिल जाएगा। जो जिसके पास नहीं हो ले ले, खरीद ले। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। देखिए, सुहेल अजीम आबादी। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ठीक है, जो अभी हमने आपको पढ़कर बताया कि सुहेल अजीम आबादी का जो है असल नाम क्या है, सैयद मुजीबुर रहमान है। ठीक है, अपनी इब्तिदाई जिंदगी में शायरी भी करते थे, यानी कि वो शेर व शायरी भी करते थे सुहेल अजीम आबादी। इसीलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। अभी बताया था ना क्या तखल्लुस करते थे, तो सुहेल तखल्लुस किया करते थे। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अजीम आबादी के नाम से मशहूर हो गए। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से वह सुहेल अजीम आबादी के नाम से जो है अदबी जिंदगी में वो मशहूर हो गए। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश जो है 1911 ईस्वी में। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में पटना में उनकी पैदाइश हुई। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश जो है 1911 ईस्वी में पटना में हुई। ठीक है,
सुहेल साहब एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। अभी बताए थे आप लोग के सुहेल अजीम आबादी जो है जमींदार खानदान से जो है ताल्लुक रखते थे, जमींदार खानदान से ताल्लुक रखा करते सुहेल अजीम आबादी। 1 साल की उम्र में ही उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। ठीक है, उनकी वालिदा जो है 1 साल की उम्र में ही छोड़ के चली गई और परवरिश नानीहाल में हुई इनकी, मतलब उनका देख रेख जो है सब नानीहाल में हुआ। ठीक है, एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई इब्तदाई तालीम और तरबियत हासिल हुई, मतलब एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में जो है उनको जो ही इब्तदाई जो तालीम जो है उनको एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। वैसे उनका आबाई वतन जो है शाहपुर भदौल है। उनका आबाई वतन कहाँ है? शाहपुर भदौल। यहाँ पे तो नहीं लिखे हैं पर इसलिए हम आपको बुक पढ़ के सुना दे रहे हैं। जो भी छूटा होगा वो आपको कवर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जिसके पास बुक है उसके लिए और बेहतर होगा, और जिसके पास बुक है वो टिक लगा दे। हम जहां जहां पढ़ रहे हैं वहां पे शाहपुर भदौल, वहां पे टिक लगा दे कि यहाँ पर ये बहुत मेन है। ठीक है, निकल के आया। शाहपुर भदौल है जो पटना जिला में ही है। जो शाहपुर भदौल जो है वो पटना जिला में एक जो है गांव है उसी में है। ठीक है, इफ्ताद तबाह की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ही तकलीफों की वजह से जो है वो ज्यादा नहीं पढ़ सके। ठीक, गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकज में क़याम पजीर है, यानी कि मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकज में, मतलब बहुत बड़ा जो है ये मराकज जो था उसमें इनके मतलब जाकर वहां थोड़ा बहुत जो है तालीम हासिल किए। इब्तिदाए शायरी से की, मतलब इब्तिदा जो है इनकी शायरी से हुई, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगार की तरफ माइल हो गए, यानी कि आगे चल के जो है इनको अफसाना निगार पसंद आ गया। ठीक है, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे, मतलब कि शेर व शायरी शुरू में किए तो इसके बाद इन्होंने अफसाना निगारी पे आ गए, और जब अफसाना निगारी पे आए तो इनको अफसाना निगार में बहुत मजा आया, तो ये इसी पर आगे चलकर मतलब फिर पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा कि मेरे पिछली जिंदगी में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं। और फिर बेशुमार अफसाने भी लिखे। सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एक अखबार है जिसका नाम है ऑल इंडिया रेडियो, उसमें इन्होंने मुलाजमत इख्तियार की। उस मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, मतलब उस मुलाजमत के सिलसिले में ये दिल्ली में रहे। फिर उनका तबादला जो है श्रीनगर कश्मीरी में हो गया। ठीक है, इनका श्रीनगर कश्मीर में इनका जो है तबादला हो गया, इनका ट्रांसफर हो गया। फिर वह वापस पटना चले आए। फिर जो है सुहेल अजीम आबादी जो है वापस पटना चले आए वहां से, और मुलाजमत से इस्तीफा दे दिए, मतलब कि मुलाजमत से अब ये इस्तीफा दे दिए। उससे पहले सहाफत में भी मसरूफ रहे। ठीक है, रिसाले निकाले और एक रोजनामा अखबार साथी का इजरा भी किया, यानी कि एक रोजनामा अखबार निकाला जिसका नाम रखा इन्होंने साथी। ठीक है, सुहेल अजीम आबादी जिंदगी भर उर्दू के तरवीज अशात में भी मसरूफ रहे, यानी कि उर्दू में इनका दिल लग गया, मतलब इसी में अब मशरूफ रहा करते थे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाकों में 5-7 वर्षों तक उर्दू के तजवीज व इशाअत का काम किया, यानी कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें इन्होंने 5-7 सालों तक उर्दू का जो है मतलब उर्दू का अफसाना निगारों में मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। ठीक है, जमींदाराना माहौल से ताल्लुक और छोटा नागपुर के क़याम ने इनके अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए, मतलब कि जो जमींदार खानदान से इन ताल्लुक रखते थे, लेकिन जो है जो छोटे जो तबके के लोग होते हैं उनके लिए जमींदार के खिलाफ जो है इन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। इनके अक्सर बेशतर जो है अफसाने जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ मजदूरों और कमजोर तबकों के हकूक जैसे मौज़ूआत से मुतय्यन है। अभी बोले थे ना कि इन्होंने जो है जमींदार खानदान में इनकी पैदाइश हुई, लेकिन ये अपने ही जमींदार लोगों के खिलाफ हो गए और जो छोटे जो तबके लोग के थे उनके तरफ से आवाज उठाने लगे। ठीक है,
सुहेल अजीम आबादी की तख्लीकात में उनके 3 अफसानवी मजमूए हैं, ठीक है। जो अभी मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि इनके 3 अफसानवी मजमूए इस प्रकार है, ठीक है। अगर बोर्ड में पूछ देगा कि सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूओं का नाम लिखिए या 3 अफसानवी मजमूओं के बारे में बताए, तो बता देना है। पहला है चार चेहरे, जो आज़ादी के बाद जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। फिर दूसरा है अलावा, फिर तीसरा आदमी के रूप, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। सुहेल अजीम आबादी की तख्लीकात में इनके 3 अफसाने मजमूए इस प्रकार हैं, ठीक है। चार चेहरे, दूसरा अलावा और तीसरा आदमी के रूप है। और एक नाविल जो है बिजड़ के पौधे है, एक नाविल है इनका, ठीक है, जो जिसका नाम है बिजड़ के पौधे। पूछ देगा कि सुहेल अजीम आबादी के नाविलों के नाम लिए या सुहेल अजीम आबादी के नाविल के नाम लिखे, तो क्या हो जाएगा, बिजड़ के पौधे, ठीक है। इन मजमूओं के अलावा सुहेल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंची, यानी कि इन्होंने अफसाने जो लिखे 125 लिख दिए हैं, ठीक है। यानी कि अफसाने के माने अभी बताया आपको कि कहानी 125 इन्होंने लिखी। और 1980 में सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल हो गया है। अभी बताए थे ना कि सुहेल अजीम आबादी नहीं लिखे हैं। सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, 1980 में। ठीक है, इनका इंतकाल जो है 1980 में हो गया। इस बुक में बस इतना ही था इनके बारे में। आज आइए हम कहानी को पढ़ते हैं। ये जो है कहानी जो है बहुत लंबा है। देखिए पहला यहाँ, दूसरा, तीसरा, यहाँ तक पूरा है। इसको पढ़ते पढ़ते 2-3 घंटे का वीडियो तो बन ही जाएगा। आइए हम इस कहानी को बहुत शॉर्ट तरीके से, पढ़ने से बेहतर है कि मैं ही अपने से आपको पूरा इस कहानी का खुलासा बता दूं, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस भाभी जान में कहना क्या चाहता है, ठीक है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। भाभी जान यानी कि नाम ही सुन के आपको लगता होगा ये किसी न किसी की भाभी होंगी। तो जिनकी भाभी थी उनका नाम था अख्तर। अख्तर एक शायर थे, क्या थे, शेरो शायरी करते थे। वो अपने भाभी के घर आते हैं। इनका जो भाभी भाभी थी उनका नाम था क्या, रुकैया भाभी। इनका नाम ही था रुकैया भाभी। ये अपने भाभी के घर आते हैं, 2-3 दिनों के लिए आते हैं। और इनके भाई का नाम जो है नन्हे भाई। इनके जो अख्तर के जो भाई है जिनसे जो है रुकैया भाभी की शादी हुई, उनका नाम है नन्हे भाई। जो है सियासतदान थे, यानी कि उन पर हमेशा केसो मुकदमा चलते रहता था। इस सिलसिले में वो हमेशा जेल जाते थे और फिर जेल से जब घर पे आते थे तो फिर उन पर दूसरा केस चढ़ता और फिर से वो जेल चले जाते थे। इस वजह से जो है भाभी जान जो है रुकैया भाभी बहुत टेंशन में रहा करती थी। और इसके साथ साथ जो है उनको अपना घर का देखरेख भी करना रहता था, बाल बच्चों को पढ़ाना और टाइम पर उनको नहलाना धुलाना और टाइम पर स्कूल भेजना। ये सब जो है अख्तर देखते हैं और समझते हैं कि जो रुकैया भाभी है, जो इतनी टेंशन इतनी परेशानी के बावजूद भी जो है हमेशा जो है हिम्मत के साथ खड़ी रही, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है भाभी जान जो है एक लेक्चरर थी, जो एक कॉलेज में लेक्चरर थी जो पढ़ाती थी, ठीक है। उस कॉलेज में एक शिम्मी नाम की भी लड़की थी जो जिसमें जो है भाभी जान जो है लेक्चरर थी। शिम्मी एक बहुत गरीब खानदान से थी, मतलब गरीब घराने से थी। उसकी ना माँ थी ना बाप थे, ठीक है। सिर्फ एक भाई था, ठीक है, जिसके पढ़ाई का जो देख रेख है वो भाभी जान करती थी। एक दिन जो है रुकैया, एक दिन जो है शिम्मी रोते हुए आती है भाभी जान के पास और कहती है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरे बड़े भाई का जो है कॉलेज का फीस जमा करना है। तो भाभी जान जो है उसकी अपनी बेटी का जो चूड़ी जो बहुत ही मुश्किलों के साथ जो परेशानियों से जो बनाती है उसको अलमारी से निकालती है और जो शिम्मी जो है उसके हाथ में रख देती है और कहती है कि जाओ इसे बेचकर अपने भाई की जो है कॉलेज की फीस को जमा कर दो। तो शिम्मी लेने से इनकार कर देती है, लेकिन भाभी के जोर जबरदस्ती करने के बाद जो है शिम्मी उसको ले लेती है और चली जाती है। ये सब जो है अख्तर देख रहे थे। और अख्तर भी जो आते हैं इनके घर जो है एक मशवरे के लिए आते हैं
एक जमीला नाम की लड़की थी, उनसे ये शादी करना चाहते थे, ठीक है। लेकिन इनके माँ बाप राजी नहीं थे। इनके माँ बाप चाहते थे कि ये मेरी मतलब माँ बाप यही नहीं चाहते कि इनका हमारे बाल बच्चे जो हैं हमारे पसंद से शादी करे, ठीक है। तो वही इसमें कि भाभी पूछती कि अख्तर बताइए, आप 2-3 दिन से आए हुए हैं, कोई तो बात होगी, कोई तो मसला होगा। तो अख्तर जो है बात को छुपाते हैं कि नहीं भाभी जान, हमें कोई मसला नहीं है, कोई देख ये नहीं है। तो फिर बहुत ही जोर जबरदस्ती करने के बाद जो है अख्तर बोलते हैं कि हमें जमीला से शादी करनी है, लेकिन उसकी अभी तबीयत खराब है, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम करेंगे। तो इस कहानी में बस इतना ही बताया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इस कहानी को समझे होंगे। आपके अदबी जिंदगी में भी आप ये समझिए कि हमें कभी हारना नहीं है। कभी भी कोई सा भी मुसीबत आ जाए, हमें कभी मुसीबत से भागना नहीं, हमेशा मुसीबत का सामना करना है, ठीक है। और इसका जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग आज देखते हैं क्या है इसमें। आइए हम लोग देखते हैं। आइए, भाभी जान का जो है चैप्टर है, उसमें हम लोग जो सवालात है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। यह है हमारा सवालात, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो आपको अभी बताए हमने, इस सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सुहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम था सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम था? सैयद मुजीबुर रहमान, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का क्या नाम था? वो किस साल शाये हुआ? तो सुहेल अजीम आबादी का बचपन का नाम था चार चेहरे। ये देखिए यहाँ पे चार चेहरे, जो आज़ादी के बाद शायर हुआ। तो आज़ादी जब हुई 1947 में, उसके बाद ही शायर हुआ, लेकिन इसमें डेट नहीं दिया है। बस इतना कहना है, सुहेल अजीम आबादी का जो अफसानी मजमूआ, जो पहला अफसाना है चार चेहरे, वो जो आज़ादी के बाद जो है शायर हुआ, ठीक है। सुहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो आपको बताए थे कि सुहेल अजीम आबादी का जो है इब्तदाई तालीम जो हुई थी, वो एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुई थी। किसके हुई थी? एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी, ठीक है। मुख्तसर तरीन सवालात तो हो गए, अब आइए मुख्तसर सवालात पे देखते हैं। ये है आपका मुख्तसर सवालात, ठीक है। पहला है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? अभी बताए थे अख्तर। ये भी आ सकता है कि रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था? तो अख्तर नाम था, ठीक है। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? बहुत आसान सवाल है कि रुकैया भाभी के जो शौहर थे वो सियासतदान थे, उन पर हमेशा केस चलता रहता था, इस वजह से उनको जेल जाना पड़ता था। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो रुकैया भाभी जो है शिम्मी नाम की लड़की थी, उनका खर्च उठाती थी क्योंकि वो गरीब थी, ठीक है। उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं था। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियां को क्यों फरोख्त करना पड़ा? तो सोने की चूड़ियां इसलिए फरोख्त करना पड़ा क्योंकि शिम्मी को पैसे की जरूरत थी, उसको अपनी भाई की जो है कॉलेज की फीस जमा करना था, इसलिए, ठीक। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम करती थी? तो रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलता था तो खत खिताबत करती थी, इसमें उनको मतलब शौक था, उनको मन लगता था, ठीक है। आइए तवील सवालात, यह है हमारा तवील सवालात, इसके बारे में जानते हैं। रुकैया भाभी का सरापा कम अज कम 10 जुमलों में लिखे। तो मैंने अभी आपको कहानी पूरा बताया डीपली तरीके से, उसमें जो आपको समझ में आया, जो मैंने बोला, उसको आपको लिख देना है। ऐसे तो मैं आपको इसका क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब अपने जो है एक अगले वीडियो में मैं निकाल के लाऊंगा, आप उसको देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहेल अजीम आबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तेफाक रखते हैं? लेकिन इस कहानी में कहा गया है कि जो रुकैया भाभी जो थी, अपनी अदबी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, कितनी भी मुश्किल आए उन्होंने मुश्किल का सामना किया। इस सब के बारे में लिख देना है, ठीक है, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सुहेल अजीम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगाह से बहुत मुतासिर हुए? तो अभी हम यहाँ पे लिख के बताए हैं, सुहेल अजीम आबादी जो है उर्दू निगार प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए, ठीक है। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुहेल अजीम आबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम अज कम 10 जुमले में तहरीर करें। साथ ही ये तहरीर करें कि उनके अफसाने के दूसरे मजमूओं का क्या नाम था, कब शाया था। तो मतलब उसका उनका जो दूसरा जो है अफसाने मजमूआ था, उनका नाम था अलाव, ठीक है। इसने बस इतना ही कहा है। हम आपको ऑब्जेक्टिव लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हो गया।